जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। फ्राइडे के सेशन में किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। कुछ बड़ी न्यूज़ जो ग्लोबली आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये बड़ी न्यूज़ से इंस्टेंटली तो एक रिलीफ डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यूएस का जो फेडरल कोर्ट है उसने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो रोक दिया है, ट्रंप टैरिफ को। अब इसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट्स पे किस तरीके से पड़ता है, क्या कुछ अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है क्या, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आज सुबह सुबह ये खबर आई जो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करी थी कि यूएस का जो ट्रेड फेडरल कोर्ट है उसने जो है ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ को जो है वो ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब क्या है, यूएस का जो कोर्ट है उसने ये बोला है कि ट्रंप के जो भी टैरिफ्स थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल्स थे, ठीक है, मतलब अलोकतांत्रिक थे। और इसकी वजह से जो है प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है और उनकी पावर से ज़्यादा, मतलब बियॉन्ड प्रेसिडेंशियल पावर के उन्होंने ये चीज़ करने की कोशिश करी है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो को इस चीज़ को जो है वो कोर्ट में जो है एक बार दोबारा से रूलिंग करनी होगी, ठीक है। और दोबारा से देखना होगा कि क्या जो है वो कोर्ट में इसको ओवरटर्न कर सकते हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए या अलग किसी कोर्ट के ज़रिए कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, क्योंकि वहाँ के फेडरल ट्रेड कोर्ट ने तो ब्लॉक कर दिए हैं। अब इससे क्या होगा, जो जितने भी देशों से ये लोग पावर पुलिंग कर रहे थे, मतलब अपनी ट्रेड वॉर के ज़रिए जो है दूसरे देशों के हाथ मरोड़ने की कोशिश एक तरीके से जो करी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, वो अब नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब वो नहीं हो पाएगी। अब ये ना होने की वजह से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है और अनसर्टेनिटी जो है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम में बढ़ेंगे। इसीलिए अगर आप देखो, डाउ फ्यूचर जो सुबह रॉकेट हो गए थे वो टॉप से लगभग 400 पॉइंट गिर गए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स फिर भी मैं बोलूँगा 100-125 पॉइंट ही नीचे आए हैं टॉप से, बट डाउ में वॉलेटिलिटी है और डेफिनेटली ये चीज़ वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगी कि अब अगर ये चीज़ हुई है कोर्ट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो डोनाल्ड ट्रंप इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली अब पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है। बट मैं यही बोलूँगा, ओवरऑल अगर ट्रंप टैरिफ बैन ही रहते हैं, ब्लॉक ही रहते हैं, तो डेफिनेटली ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक डिसेंट पॉजिटिव चीज़ होगी। अब इससे सबसे पहली चीज़ क्या हुई, इंडिया विक्स क्रैश हुआ, अनसर्टेनिटी खत्म होती है, इंडिया विक्स क्रैश होता है 8, 8.5, 9% के आसपास जो है वो इंडिया विक्स क्रैश हुआ आज के दिन में। बट जो चीज़ हमने एसेस करी थी 2 दिन पहले, जो लोग भी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं चैनल से, उन लोगों को पता है कि मैं 2 दिन से आपको बोल रहा था कि एक्सपायरी तक आप लोग जो है वो छुट्टी पे चले जाइए, अगर आप ऑप्शन बायर हो या ट्रेडर हो तो। क्योंकि आज भी क्या हुआ, आज मूव कहाँ पे आया, 3 बजे के बाद, ठीक है। जैसे ही 3 बजे उसके बाद एक रॉकेट कैंडल बनती है और हमारा जो 24,820 का 830 का लेवल था, जो सुबह हमने शेयर किया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जाने की कोशिश होती है। अब इस मूव को आप कैसे कैप्चर कर सकते थे? क्या आपको सडनली सपना आएगा भाई कि 3 बजे जो है मार्केट जो है एक वन साइडेड रैली देने वाला है? नहीं कैप्चर कर सकते। तो डोंट बीट योर सेल्फ, मतलब अपने आप पे ये मत सोचिए अरे यार मेरे से मूव छूट गया, क्योंकि ये मूव कैप्चर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। क्या आप 1 लाख रुपए के 2-2 रुपए के ऑप्शंस खरीद कर एक सट्टा खेलना चाहते थे, गैम्बलिंग करना चाहते थे? बिल्कुल गलत थ्योरी जो है, अगर आप करना भी चाहते थे तो वो चीज़ है। क्योंकि ये मूव 3 बजे वाला, आई डोंट नो, आई थिंक 10-15-20 एक्सपायरी में एक बार आता है। तो 15-20 एक्सपायरी में 15-20 लाख जो है आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका होगा।
तो उस पर नेट नेट आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होगा अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी से चलेंगे, ठीक है। बाकी अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हम लोगों को दिखाई दे रही है कि मार्केट ने एक डिसेंट रेंज जो है हमारे सामने बना रखी है। ऑन द डाउन साइड में बाजार जो है इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, 700 से 650 का जोन। ऑन द अपसाइड में बाजार जो है 800 से 850 से 875 का जोन रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कल के दिन सिंपल रखेंगे, अगर आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अगेन मैं बोलूँगा अवॉइड करेंगे। सिंपल रखते हैं, लोअर लेवल्स पे बाइंग हो रही है, हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है। जब तक ये रेंज नहीं टूटती है, नीचे 24,700 750 से 650, ऊपर 850 से 875, तब तक मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगा। इंडिया विक्स हो सकता है और थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगेन बैंक निफ्टी में रेंज जो है काफ़ी बड़ी निकल के आ रही है, बट अच्छी चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी आज हायर लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। हो सकता है एक्सपायरी का जो प्रेशर था बैंक निफ्टी से हटे, बट जब तक 55,800 850 के ऊपर नहीं निकलता बैंक निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। बैंक निफ्टी जब तक 55,050 के नीचे नहीं निकलता बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन नहीं है। तो बैंक निफ्टी अभी कहाँ है, मिड पॉइंट के आसपास है। अब इसका एक पिवट लेवल मैं अगर निकालना चाहूँ जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, वो है अराउंड 450 का लेवल। तो बैंक निफ्टी अगर 55,450 के ऊपर रहता है तो स्ट्रेंथ रहेगी, बैंक निफ्टी अगर 55,450 के नीचे रहता है तो वीकनेस रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगेन निफ्टी की तरह जो है बहुत अच्छा मूवमेंट जो है सेंसेक्स में हम लोगों को देखने को मिला है। तो अगर सेंसेक्स की मैं बात करता हूँ, 3 बजे वाला मूवमेंट सीधा जो है सेंसेक्स 400-500 पॉइंट ऊपर भाग गया। तो सेंसेक्स में भी एक मिड पॉइंट मैं अगर देखना चाहूँ तो वो है 81,550 का। अगर सेंसेक्स 81,550 के ऊपर है, 550 के ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग है। अगर सेंसेक्स 81,550 के नीचे है तो वीक है। सिंपल पिवट लेवल आपको ध्यान में रखना है सेंसेक्स के लिए। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। जैसा मैं बोल रहा था, डाउ फ्यूचर्स में अगेन सेलिंग है, नैस्डैक में सेलिंग है। अभी ट्रम्प क्या करेगा किसी को नहीं पता। अगर कुछ नया डिसीजन लेता है, किसी अलग तरीके से टैरिफ लाने की कोशिश करता है, कुछ नए चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली वो और ग्लोबल अनसर्टेनिटी में एडिशन करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। बाकी गोल्ड के अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ तो गोल्ड में बहुत दिनों से एक 3290 का लेवल नहीं टूट रहा था, वो टूटा। उसके बाद गोल्ड सीधा जो है 3266 के लेवल और उससे भी नीचे जो है 3245 के लेवल्स की तरफ गया, ठीक है। गोल्ड में अगर आप देखो बहुत ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन जो है वो रिस्पेक्ट हो रहा है। तो अब गोल्ड के लिए आपको क्या करना है, जब तक 3290 के ऊपर है अगेन हम लॉन्ग रहेंगे टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ 3323, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। बैंक अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, कल बिटकॉइन का मैंने चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो लोग भी जुड़े हुए हैं। 1,08,400 सपोर्ट था, 1,09,300 रेजिस्टेंस था। जैसे ही 1,08,400 ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा 1500-1600 पॉइंट का मूवमेंट मिला। उसके बाद दोबारा से अब ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए जब तक 1,09,300-400 का जोन नहीं ब्रेकआउट करता, बड़ा जो है ब्रेकआउट बिटकॉइन में नहीं होगा। अगर इसके ऊपर निकलता है मैसिव ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा जो है रेंज बाउंड है। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। बाकी अगर आपने अभी तक एक्सनेस में अकाउंट ओपन नहीं किया है, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रीमियम ग्रुप हो गया, या फिर प्रीमियम चार्ट्स हो गए, या फिर ब्रोकरेज में बेनिफिट हो गया। तो ये चीज़ आप जो है वो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब कुछ, ठीक है। हमारी कोई पेड सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट ओपन करे हुए हैं तो आपको मैं यही बोलूँगा कि हमारे लिंक के थ्रू आप जो है पार्टनर कोड चेंज कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।